Good morning students. This is the second lecture of carbohydrate. ये कार्बोहाइड्रेट का दूसरा लेक्चर है. In the first video we discussed about, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता क्या है, उसकी परिभाषा क्या होती है. बेसिकली थोड़ा बहुत मैं रिवाइज कर देता हूँ. कार्बोहाइड्रेट इज अ टाइप ऑफ सबस्टेंस विच गिव्स एनर्जी टू अस. यानी कार्बोहाइड्रेट ऐसा पदार्थ है जो शरीर को ऊर्जा देता है, जो शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करता है. मतलब कार्बोहाइड्रेट जो है, आप जब उसका सेवन करेंगे, उसको खाएंगे, तो आपके शरीर को एनर्जी देगा. कभी कभी आदमी खा नहीं पाता है, जैसे मान लीजिए कोई आदमी बीमार पड़ गया, बुजुर्ग आदमी है, बीमार पड़ गया है, तो उसके जब वो खा नहीं रहा है तो उसके शरीर में एनर्जी नहीं बनेगी. इसलिए हम उसको ग्लूकोज चढ़वाते हैं, क्योंकि जो ग्लूकोज है वो शरीर को डायरेक्ट है, उसको हम ब्लड में डाल देते हैं. ऑक्सीजन अंदर नाक रास्ते जाता है और उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है और एनर्जी बनाता है. तो बेसिकली बस कार्बोहाइड्रेट है क्या? कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा पदार्थ है जो शरीर को एनर्जी देता है, और उसका जो केमिस्ट्रिकल डेफिनेशन है, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन. यानी जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं. देखो, पॉली का मतलब होता है, पॉली मतलब बहुत सारा, हाइड्रोक्सी माने OH, मतलब जेमन बहुत सारा OH होगा वो कहलाएगा पॉलीहाइड्रोक्सी, उसको बोल देते हैं हम पॉलीहाइड्रोक्सी. और जिसमें सिंगल बॉन्ड CH और O दिखेगा, जिसमें सिंगल बॉन्ड CH और O दिखेगा उसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड. जिसमें CHO दिखेगा उसको बोलते हैं एल्डिहाइड. और जिसमें कई कार्बोनाइल ग्रुप केवल दिखेगा इसको हम बोलते हैं कीटोन. तो मतलब कि जो कार्बोहाइड्रेट होगा वो पॉलीहाइड्रोक्सी होना चाहिए, साथ में एल्डिहाइड होना चाहिए, मतलब CHO होना चाहिए, उसमें कीटोन होना चाहिए या कीटोन होना चाहिए, मतलब ये ग्रुप उसमें होना चाहिए. तो ये है कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. तो अब हम आगे बढ़ेंगे. क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण. तो ध्यान से आप देखिए और मजा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. कार्बोहाइड्रेट का बहुत आसान चैप्टर है. कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. द नेक्स्ट हेडिंग हमारी यही है. देखो, कार्बोहाइड्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज. यानी जो कार्बोहाइड्रेट है वो अलग अलग गुणों के आधार पर पहले तो 3 भाग में डिवाइड कर दिए गए. कार्बोहाइड्रेट अलग अलग गुणों के आधार पर पहले 3 भागों में डिवाइड कर दिए गए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिवाइड कार्बोहाइड्रेट इन 3 पार्ट्स. पहला पार्ट होता है बच्चे भौतिक गुणों के आधार पे. भौतिक गुणों के आधार पे, भौतिक गुण यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी. तो ये होता है फिजिकल प्रॉपर्टी. पहला है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी. दूसरा होता है भौतिक गुण का मतलब वो गुण जिसमें कोई पदार्थ बदलता नहीं है. जैसे मान लीजिए किसी का आप टेस्ट बताइए, उसको मान लीजिए चीनी है, अगर उसका आप टेस्ट बताएंगे तुम मीठे हो तो बदल थोड़ा जाएगा. कोई मतलब कोई सबस्टेंस है, कोई पदार्थ है, उसको आपने बताया तुम्हारा रंग ऐसा है तो बदल थोड़ा जाएगा. तो इनको हम बोलते हैं भौतिक गुण. दवाइए उसको, वो भी भौतिक गुण है. उसकी अवस्था बताइए, भौतिक गुण है, फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे. तो फिजिकल प्रॉपर्टी में जैसे मान लीजिए कि स्वाद बोले तो टेस्ट, विलेयता मतलब कि पानी में घुल रहा है कि नहीं घुल रहा है, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं इसको. स्वाद हो गया, विलेयता हो गया. सॉलिडिटी यानी ठोस के प्रकार के आधार पर, सॉलिडिटी यानी ठोस के प्रकार के आधार पर हमने इसको बांट दिया हुआ है. तो जो भौतिक गुण है वो भौतिक गुणों के आधार पर इनको 2 वर्गों में बांटा गया. फर्स्ट पार्ट इज सुगर यानी शर्करा, और दूसरा पार्ट होता है अशर्करा, नॉन सुगर. शर्करा माने सुगर, अशर्करा माने नॉन सुगर. तो इसे ही समझ रहे हो आप. शर्करा का मतलब होता है वो कार्बोहाइड्रेट जो मीठा लगे, और अशर्करा का मतलब वो कार्बोहाइड्रेट जो मीठा न लगे. शर्करा माने सुगर और अशर्करा माने नॉन सुगर. जो मीठा लगेगा उसको हम कहते हैं शर्करा यानी कि सुगर. और दूसरी बात अशर्करा की, जो मीठा नहीं होता है उसको हम कहते हैं अशर्करा, मतलब कि नॉन शुगर. और आइए अगला बात करेंगे.
तो हमने कहा कि भौतिक गुणों के आधार पर जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक शर्करा और एक अशर्करा, सुगर और नॉन सुगर। तो जो सुगर होगा, जो पहले जो शर्करा है और दूसरा अशर्करा है, तो जो शर्करा होता है वो पहली बात वो मीठा होता है, जैसे चीनी आप खाइए, वो अंगूर ले आइए, उसके अंदर का जो पानी है उसमें ग्लूकोज पाया जाता है, उसको खाइए, सब मीठा लगेगा आपको। तो जब ये सब जो मीठा लग रहा है इसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट का शुगर वाला पार्ट यानी शर्करा वाला पार्ट। तो ग्लूकोज हो गया या चीनी, सुक्रोज बोलते हैं उसको, ये सब शर्करा है यानी कि शुगर वाला पार्ट है। और दूसरा वाला अशर्करा, कुछ ऐसे भी पदार्थ आप खाएंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे चावल आप खाएंगे, चावल आपको बहुत मीठा नहीं लगेगा, तो वो अशर्करा है, मतलब वो उसमें कार्बोहाइड्रेट है। उसी तरह आटा देख लीजिए आप, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन वो भी आपको मीठा नहीं लगेगा। तो जो मीठा लगेगा वो शर्करा है, शुगर है, जो मीठा नहीं लगेगा वो अशर्करा है, नॉन शुगर है। जरा उनको हम कंपेयर करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। शर्करा को हमने वो क्या नाम है, चीनी का टुकड़ा ले लिया, और अशर्करा में हमने चावल का टुकड़ा ले लिया, समझ करिएगा। तो शर्करा मान लीजिए चीनी का टुकड़ा है, बताइए वो टेस्ट किया आपने, वो शर्करा मीठा होता है। चावल टेस्ट करिए, वो मीठा नहीं होता है, दो हो गया। अगली बात, उसके बाद आगे जब बढ़ा आपने, तो चीनी को आप पानी में घोलोगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर्स, तो जब चीनी को पानी में आप घोलोगे तो बताइए घुलेगा ना, वो तो घुल ही जाएगा वो तो, यानी जो शर्करा होती है वो पानी में घुल जाती है। लेकिन जो दूसरे हैं, जो मक्के में पाया जाता है या इसमें पाया जाता है चावल में, वो घुलता नहीं है पानी में, यानी जो अशर्करा होती है वो चीनी में, वो पानी में नहीं घुलती है। दूसरी बात, जो शर्करा होती है वो क्रिस्टलीय ठोस होती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होती है। क्रिस्टलीय ठोस का मतलब होता है क्रिस्टल बनेगा उसका, क्रिस्टल। जैसे एग्जाम्पल आपने उसके शुगर के क्रिस्टल देखे होंगे ऐसे छोटे छोटे। और जो अशर्करा होती है वो एमार्फस सॉलिड होता है, वो क्रिस्टल नहीं होता है, वो अक्रिस्टलीय ठोस होता है। तो ये है इनके गुण। तो हमने कहा भौतिक गुण में दो ठो होता है, एक ठो होगा शर्करा और एक ठो होगा अशर्करा। तो एक शर्करा और एक होगा अशर्करा, शुगर और दूसरा होगा नॉन शुगर, ये दो ठो हो गया। इनकी बात हमने कर ली, ये उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आधारित थे। उसके बाद अगला आता है ऑन द बेसिस ऑफ जल अपघटन, यानी हाइड्रोलिसिस, यानी कि जल अपघटन के आधार पर, जल अपघटन के आधार पर जो शर्कराएं हैं वो तीन भागों में बांटी गई हैं। हाइड्रोलिसिस बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस कार्बोहाइड्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जो जल अपघटन का आधार है उस पर कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार में बांटे गए हैं। पहला है, ध्यान दीजिएगा आप, पहला होता है सैकराइड, मोनोसैकराइड, दूसरा होता है ओलिगोसैकराइड। तो पहला हमने लिखा मोनोसैकेराइड, अंग्रेजी हिंदी दोनों एक ही है, तो इसको हम लिख देते हैं मोनो और यहाँ सैकेराइड। तो ये रहा पहला। दूसरा है ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, ये दूसरा वाला है ओलिगोसैकेराइड, ध्यान दीजिएगा आप, ओलिगोसैकेराइड। अगला है पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, और हिंदी विषय में है पॉलीसैकेराइड। तो ये रहा वो मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। आइए सबसे पहले बात करेंगे हम मोनोसैकेराइड की। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है, देखो पानी डाल के तोड़ना है, उसी को बोलते हैं जल और अपघटन। जल माने पानी, अपघटन माने तोड़ना। हाइड्रोलिसिस, हाइड्रो मतलब पानी, लिसिस मतलब तोड़ना, सिंपल सी बात है। तो हम उस कार्बोहाइड्रेट को लेंगे और उसको तोड़ेंगे और तोड़ के देखेंगे क्या होता है। तो पहला हम बात करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट मोनोसैकेराइड। सबसे पहले हम मोनोसैकेराइड की बात करेंगे। तो मोनो मतलब एक, मोनो मतलब होता है एक, यानी एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो अकेला होता है, एक ही होगा वो, तो उसको बोला जाता है मोनोसैकेराइड। मतलब उसको जब तुम पानी में डालोगे, तो हम अगर अकेले हैं तो जब पानी में डालोगे मुझे, तो मैं अकेला ही रहूंगा, मैं टूटूंगा ही नहीं।
क्योंकि मेरा शरीर एक ही है, सब जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। तो ये मोनोसैकेराइड इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी हाइड्रोलिसिस, यानी जो मोनोसैकेराइड होता है वो ऐसी शर्करा वो ऐसा कार्बोहाइड्रेट होता है, मोनोसैकेराइड ऐसा कार्बोहाइड्रेट होता है जिसका जल अपघटन नहीं होता है, मतलब उसको आप पानी में डालोगे तो वो टूट करके दूसरा सैकेराइड नहीं देगा। दिस इज कॉल्ड मोनोसैकेराइड। ओलिगो का मतलब होता है 2 से 10। ओलिगो का मतलब होता है 2 से 10, मतलब अगर कोई ऐसा कार्बोहाइड्रेट बना है जिसमें 2, 3, 4, 5 कार्बोहाइड्रेट आपस में जुड़ के बनाए हुए हैं, तो जब तुम उसको पानी में डालोगे तो वो टूट करके वो अलग अलग हो जाएंगे। तो बोला जाता है ओलिगो, व्हाट इज ओलिगोसैकेराइड? तो तुम कहते हो कि ओलिगोसैकेराइड यानी कि ये ओलिगोसैकेराइड एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसका जल अपघटन करने पर, ओलिगोसैकेराइड एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसका जल अपघटन करने पर, मतलब उसको पानी में डाल के तोड़ेंगे, 2 या 10, 2 से लेकर के 10 तक के अलग अलग कार्बोहाइड्रेट देते हैं या मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट दे देते हैं, तो उसको बोला जाता है ओलिगोसैकेराइड। अभी एग्जांपल्स की हम बात करेंगे, पहले आप थियरीज रट लीजिएगा। पॉलीसैकेराइड, a type of carbohydrate which can donate more than 10, which can be break down more than 10 कार्बोहाइड्रेट, यानी एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसको जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है, जल अपघटन किया जाता है, यानी उसमें पानी डाला जाता है, तो वो टूट करके 10 से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट देता है, तो इट इज कॉल्ड अ पॉलीसैकेराइड। फिर से याद करिए, मोनोसैकेराइड वो है जो अकेले होगा, जब अकेले है बेचारा टूटेगा क्या? तो एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसको पानी में आप डालो और वो टूटे ही नहीं, वो अकेला ही रहे, तो उसको बोला जाता है मोनोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड में एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट होगा जिसको जब तुम पानी में डालोगे तो वो टूट करके 2 ठो दे सकता है, 3 ठो दे सकता है, 4 ठो, 5 ठो, 6 ठो, 7 ठो, 8 ठो, 9 ठो, 10 कार्बोहाइड्रेट देगा, तो वो कहा जाएगा ओलिगोसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में कहा जाता है कि 10 से ज्यादा देता है, मतलब कोई ऐसा कार्बोहाइड्रेट होगा जिसको पानी में डाला जाएगा और 10 से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट दे देगा, तो उसको बोला जाता है पॉलीसैकेराइड। जैसे एग्जांपल देखेंगे सबका अलग अलग। सबसे पहले बात आती है मोनोसैकेराइड की, तो आइए मोनोसैकेराइड देखते हैं। जैसे मान लीजिए ग्लूकोज C6H12O6, इसका नाम है ग्लूकोज। ग्लूकोज में अगर आप पानी डालोगे ना, जब आपने पानी डाला तो वो पानी उसमें आप डालोगे, चूंकि ये मोनोसैकेराइड होने के नाते ये टूटता नहीं है, मतलब ये इसमें आपने पानी डाला ग्लूकोज में, ये पानी डालने के बाद भी टूट करके कोई अनदर कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है। ड्यू टू दिस इट इज कॉल्ड अ मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। ओलिगो की बात करते हैं। ओलिगोसैकेराइड में आपने एग्जांपल लिया, जैसे मान लीजिए C12H22O11, इसमें आपने पानी डाला और पानी डालने के बाद जब आपने पानी डाला तो ये जो चीनी है, इसको चीनी बोलते हैं, सुक्रोज यानी चीनी। तो जब चीनी में आप डालते हो तो ये 2 पार्ट में टूट जाता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। तो C6H12O6 और फिर प्लस C6H12O6, दोनों एक ही है। C6H12O6 प्लस C6H12O6, एक ग्लूकोज है एक फ्रक्टोज है। तो हमने का फॉर्मूला सेम होता है लेकिन दोनों अलग अलग होता है। कुल मिलाकर आप समझिए कि हम जब जो गरीबों की चीनी है उसमें ये दोनों होता है, और अमीरों की चीनी में खाली फ्रक्टोज होता है। वो ग्लूकोज नहीं खाते हैं सब, क्योंकि ग्लूकोज जब आपके खून में बढ़ जाएगा तो उसको मधुमेह हो जाएगा। अमीरों की चीनी आप देखोगे तो खूब छोटा छोटा दाना होता है उसमें, और पानी में डालने में उसको उसमें चाय में डालेंगे तुरंत वो घुल जाएगा पट से। तो वो अमीरों की चीनी है फ्रक्टोज, और गरीबों की चीनी दोनों है। तो आइए भाई, तो हमने कहा कि सुक्रोज था, सुक्रोज नाम है इसका, यानी चीनी है। इसको चीनी में अपने पानी डाला, वो टूट करके 2 ठो दे दिया, तो ये ओलिगोसैकेराइड है। लेकिन इसने टूट करके 2 दिया है, इसलिए इसको डाईसैकेराइड भी कहते हैं। डाई का मतलब 2 देना, अगर 3 देगा तो ट्राईसैकेराइड, 4 देगा तो टेट्रासैकेराइड, 5 देगा तो पेंटासैकेराइड। तो ये जो चीनी है आपका वो डाईसैकेराइड है। ओलिगोसैकेराइड के अंदर ही है वो डाईसैकेराइड, ट्राई, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, 10 तक जाएगा, तो उसको बोला जाता है ओलिगोसैकेराइड। नेक्स्ट आता है बच्चे पॉलीसैकेराइड।
पॉलीसैकेराइड एक ऐसा होगा जिसमें पानी डालोगे तुम तो उसमें लाखों करोड़ों हजारों अणु दे सकता है वो, मतलब उमन 10 से ज्यादा देना चाहिए। लाखों करोड़ों हजारों अणु अगर देगा तो उसे कहा जाता है पॉलीसैकेराइड। जैसे एग्जांपल के तौर पे स्टार्च C6H10O5 होल का N, जब इसमें तुम पानी डालोगे ना, जब ये पानी डालोगे तो N मॉलिक्यूल होता है पानी। N का मतलब 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 1 करोड़ कुछ भी हो सकता है, बहुत बड़ी संख्या। तो जब ये टूटता है तो N मतलब 1 लाख डालोगे तो 1 लाख मिलेगा, तो बहुत ज्यादा मिल रहा है, तो इसको बोला जाता है पॉलीसैकेराइड। फिर से याद कर लेते हैं, मोनोसैकेराइड वो टूटेगा ही नहीं, ओलिगोसैकेराइड में टूट करके 2 से 10 अलग दूसरे कार्बोहाइड्रेट दे देगा, पॉलीसैकेराइड में टूटेगा तो और 10 से ज्यादा मतलब लाखों करोड़ों अरबों कितना भी दे सकता है, हजारों दे सकता है, उसको बोला जाता है पॉलीसैकेराइड। तो ये हो गया कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, यानी जल अपघटन के आधार पे। समझ में आओगा? नहीं समझ में आ गया तो कमेंट करके बताइए, फिर से जो डाउट होगा क्वेरीज होगा उसको बताया जाएगा। नेक्स्ट जो थर्ड आता है अपचायक गुण के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर। अपचायक गुण के आधार पे, अपचायक गुण रिड्यूसिंग नेचर या रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो है अपचायक गुण के आधार पर 2 भाग में बांटे गए हैं, अपचयी शर्करा और अनअपचयी शर्करा, रिड्यूसिंग सैकराइड और नॉन रिड्यूसिंग सैकराइड। यानी अपचयी शर्करा और अनअपचयी शर्करा। रिड्यूसिंग वाला होगा, एक होगा जो अपचायक होगा और दूसरा वो जो अपचायक नहीं होता है। तो पहले आपको अपचायक का मतलब समझना चाहिए। अपचायक का मतलब होता है एक ऐसा पदार्थ जो स्वयं का ऑक्सीकरण करे, a type of substance which is gets oxidized, यानी जो पदार्थ स्वयं का ऑक्सीकरण करता है उसको हम अपचायक कहते हैं। मतलब क्या इसका? ऑक्सीकरण का मतलब होता है जो ऑक्सीजन है उसे जुड़ जाए या उसके अंदर हाइड्रोजन होके तो उसको निकाल दे। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यानी जो ऑक्सीकरण करता है उसे ही बोला जाता है अपचायक। किसी भी सबस्टेंस में, किसी भी पदार्थ में अगर ऑक्सीकरण करने की क्षमता है तो उसे बोला जाता है अपचायक। एमन 2 ठो है, एक तो है अपचयी शर्करा और एक जो है अनपचयी शर्करा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम इसको मिटा देते हैं, नीचे वाला ये 1 2 3, ठीक है भाई, मिटा देता हूं मैं ये। और हमने कहा कि ये जो है अपचायक गुण में 2 होता है, एक होता है अपचयी शर्करा, दूसरा होता है अनअपचयी शर्करा। अपचयी शर्करा का मतलब हो गया कि वो, अपचयी शर्करा का मतलब हो गया कि वो जो ऑक्सीजन या तो ग्रहण कर ले और या तो हाइड्रोजन बाहर निकाल दे, उसे बोला जाता है अपचयी शर्करा। और जो नहीं करेगा उसको बोला जाता है अनपचयी शर्करा। तो भाई आप याद रखिएगा, इसको परिभाषा बताता हूं मैं। अपचयी शर्करा एक ऐसा शर्करा या एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो स्वयं का जो ऑक्सीकृत हो जाता है, a type of carbohydrate which can be oxidized, यानी जो ऑक्सीडाइज्ड हो सकता है, ऑक्सीकृत हो सकता है, उसको अपचयी शर्करा बोलते हैं। ऑक्सीकरण का मतलब है ऑक्सीजन ले लेना चाहे हाइड्रोजन निकाल देना। और अनअपचयी शर्करा में एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो ऑक्सीकृत नहीं होता है, मतलब स्वयं का ऑक्सीकरण नहीं करता है, मतलब ना वो ऑक्सीजन ले पाएगा और ना ही वो हाइड्रोजन छोड़ पाएगा, उसे कहा जाएगा अनअपचयी शर्करा। तो इसको बोला जाता है अपचयी और नॉन अपचयी। इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग सैकराइड और इसको बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग सैकराइड। तो इसमें क्या होता है, अपचयी शर्करा में वो सारी शर्करा, अपचयी शर्करा के लिए क्या क्या होना चाहिए, उसमें एल्डिहाइड होना चाहिए, कीटोन होना चाहिए, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये जितना हम ग्लैक्टोज, ये जितना भी हम जानते हैं ये सभी के सभी अपचयी शर्करा में आते हैं। अनअपचयी में कुछ ही हैं। अनअपचयी में पहला है C12H20 यानी चीनी। ई जोन है, इसको आप रख देंगे, चीनी को अगर आप रख देंगे तो वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, मतलब वो ऑक्सीजन से जुड़ेगा नहीं, वो खराब नहीं होगा।
वो मतलब ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। तो अनअपचयी शर्करा में दो ठो याद रखिए, पहला था चीनी और दूसरा है स्टार्च, है C6H10O5। अनअपचयी में याद रखिए आप C12H2211 और C6H10O5 होल के पावर n। इसको बोलते हैं चीनी यानी सुक्रोज और इसको बोलते हैं स्टार्च। यही दोनों ऐसे हैं जो अनअपचयी शर्करा है। ऐसे भी आप कह सकते हो अनअपचयी शर्करा एक चीनी होता है और बाकी जितने पॉलीसैकेराइड होंगे वो सारे के सारे अनअपचयी शर्करा होते हैं। न मतलब वो ना ऑक्सीजन ले पाते हैं और ना ही हाइड्रोजन निकाल पाते हैं। ये अभी आगे हम जब केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तब हम देखेंगे इसको। और अपचयी शर्करा में वो मोनो भी होगा, ओलिगो सारे होंगे, खाली चीनी को छोड़ करके। चीनी केवल अपचयी शर्करा नहीं होता है, चीनी जो है ऑक्सीडाइज नहीं होता है, बाकी सारे ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो ये बात है कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण का, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट का। तो ये बात है कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण का, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट का। ये हमने क्लासिफिकेशन वर्गीकरण इसका खत्म किया। तो हम फिर से रिवाइज कर देते हैं। कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा पदार्थ होता है जो शरीर को एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट इज अ टाइप ऑफ सब्सटेंस व्हिच गिव्स एनर्जी टू अस। दूसरी बात, कार्बोहाइड्रेट की जो परिभाषा डेफिनेशन है वो लिखना। कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सीकीटोन, यानी जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सीकीटोन होते हैं। फिर हमने कहा कार्बोहाइड्रेट को हम वर्गीकृत करेंगे तो उसको तीन आधार पर वर्गीकृत किया गया। पहला ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक गुणों के आधार पर। दूसरा हमने बात करी जल अपघटन के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। तीसरा जो हमने बात करी रिड्यूसिंग नेचर यानी अपचायक क्षमता के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर। तो जो भौतिक गुण के आधार पर है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, और दूध हमने बताया एक तो शुगर और एक तो नॉन शुगर, शर्करा और अशर्करा। जो शर्करा होती है उस स्वाद में मीठा होता है जैसे चीनी, और अशर्करा जो स्वाद में मीठा नहीं होता है जैसे मक्के में पाया जाएगा और या चावल में पाया जा रहा है, तो वो नॉन शुगर है यानी अशर्करा है। जो शर्करा होती है वो चीनी होती है। अब चीनी के जो जो गुण होंगे वो सब शर्करा के गुण हैं, और चावल ले लीजिए उसके जो जो गुण होंगे वो सब अशर्करा के गुण होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हमने कहा जल अपघटन के आधार पर ये तीन प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। जो मोनोसैकेराइड है वो अकेला होता है। अकेला जब है बताओ तो टूट पाएगा, वो टूटबे नहीं करी। जब वो टूटबे नहीं करेगा तो वो अकेला ही है, तो उसको बोला जाता है मोनोसैकेराइड। रही बात तो बाद आ जाता है ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड में टूट करके 2 से लेकर के 10 मॉलिक्यूल देता है, दिस इज कॉल्ड ओलिगोसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड की बात करें, अगर कोई ऐसा कार्बोहाइड्रेट लिया गया जो टूट करके 10 से ज्यादा मॉलिक्यूल दे यानी अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट व्हिच गिव्स मोर देन 10 कार्बोहाइड्रेट आफ्टर हाइड्रोलिसिस इज कॉल्ड पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। यानी पॉलीसैकेराइड जो होता है बच्चे वो 10 से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट देता है, तो ये हो गया पॉलीसैकेराइड। एग्जांपल हमने बताया था मोनोसैकेराइड का ग्लूकोज हो गया, डाइसैकेराइड का सुक्रोज हो गया और पॉलीसैकेराइड में स्टार्च हो गया। उसके बाद हमने कहा अपचयी शर्करा और अनअपचयी शर्करा। अपचायक आधार पे अपचयी होता है और अनअपचयी होता है। अपचायक गुण का मतलब या तो ऑक्सीजन ले ले और या तो हाइड्रोजन दे दे, या तो ऑक्सीजन ले ले या तो हाइड्रोजन दे दे, उसे बोला जाता है अपचयी या अनअपचयी शर्करा। ये हो गई बात। तो उसके बाद जब ये खत्म हो जाती है हेडिंग, तो नेक्स्ट आता है कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करना, मतलब उसको जांच करना हमें कि एक्चुअल में ये कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट परीक्षण आता है, मलिष्य परीक्षण बोला जाता है। मलिष्य परीक्षण यानी एक ऐसा रिएजेंट है जिसको हम मिलाएंगे और वो बता देगा हमें कि इज इट अ कार्बोहाइड्रेट और नॉट। तो आपको मलिष्य परीक्षण करना है, उसको आपको परीक्षण करना है कि वो कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, उसको बोला जाता है मलिष्य परीक्षण। यही मेरी नेक्स्ट हेडिंग है।